नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से महाराज को लेकर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो देखा है, वो बता रहा है कि अपने लोगों के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सके। इन्होंने बताया कि वो किसी के खिलाफ़ नहीं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ़ नहीं है। वो सिर्फ सॉल्यूशन चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ, बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ। और सिर्फ मैं नहीं है, सभी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं इनको। वो हमेशा मदद करते रहते हैं अपने लोगों को। जब भी प्रॉब्लम होते हैं हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और आप लोग बहुत खुश नसीब हो, ऐसा आदमी मिला। हमेशा अपने लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं। और बाकी बातें महाराज से सुन लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। हमारा एक ही डिमांड है, कॉर डिमांड, आइडियोलॉजी, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। हम चाहते हैं कि हमारे जनजाति लोग जिन्होंने बहुत सफ़र किया है, हम बहुत क्लियरली कहना चाहते हैं कि हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, स्पेशली हिंदू बंगालीज। लेकिन हमारा शंका क्या है कि आने वाले दिन में बांग्लादेश में अगर फिर से कुछ ट्रबल हुई तो फिर से लाख लाख लोग त्रिपुरा में आएंगे, आसाम में आएंगे, बंगाल में आएंगे। त्रिपुरा ने पहले से अपने पॉपुलेशन से 3 गुना ज़्यादा लोगों को रखा है। वो रह रहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम उनको मानते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे फेलो सिटीजन से, नो प्रॉब्लम। आने वाले दिन में अगर यही समस्या फिर से बांग्लादेश में हुई तो हमारी ज़मीन, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर पूरा खतरे में है। हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आए, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आए, जिसमें ये सब प्रोटेक्शन हमें दिया जाए। हमने ये सब मांगा एडीसी के अंदर, केंद्र सरकार ने हमें नहीं दिया, अलग अलग केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तब हम इस नतीजे में पहुँचे कि अगर आप हमें त्रिपुरा के अंदर ही रहते हुए ये नहीं देंगे तो शायद हमें आर्टिकल 2 और 3 का भी विचार करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं होता। अगर आप पंजाबी हैं, कल अगर पंजाबियत ही नहीं रहेगी तो मनोज्ञा अकेली क्या करेगी। आपका एक अस्तित्व है, और पॉलिटिक्स तो 5 साल में एक बार आता है, अस्तित्व एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। तो हमारी कम्युनिटी खतरे में है, हमारी ज़मीन खतरे में है। अच्छा, खतरा का ये मतलब नहीं होता कि उनका गला काट दिया जाओ, लेकिन अगर नेक्स्ट जनरेशन अपना भाषा नहीं बोले, नेक्स्ट जनरेशन अगर अपना कल्चर नहीं समझे, नेक्स्ट जनरेशन अगर अपने इतिहास को भूल ले, तो क्या है ये। तो हम अपने कल्चर को, कम्युनिटी को, अपनी ज़मीन को, अपने वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि ये हमें कर सके। इसी के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दिया जाए।